हेलो एवरीवन, वेलकम बैक केवी पाठशाला। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। रिलेशन किसके बीच में? ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर, इनके बीच में हम लोग रिलेशन आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ईएमएफ होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये सेल का ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वी होता है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जो स्मॉल आर होता है, स्मॉल आर इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। ईएमएफ आपको पता होगा लेकिन मैं लिख देता हूं अभी। ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड आपका क्या बचा? वी होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है वी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं सेल के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद में रिलेशन देखेंगे हम। देखिए सेल क्या होता है। सेल आपने बहुत सारे देखे होंगे, आपने घर पे सेल देखा होगा, सभी लोगों ने लगाओ यहाँ पे सेल देखा होगा। लेकिन सेल की डेफिनेशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो सुन लो। देखिए सेल जो है वो एक एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है सेल? सेल जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स है सेल। अच्छा, सेल जो होता है वो किस एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्या पता है? कमेंट में लिख दो जल्दी से, पता है अगर। तो जो सेल होता है वो भैया केमिकल एनर्जी जो होती है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो हो गई सेल की बातें। अच्छा, सेल का होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है भाई सेल का? देखिए जो सेल का ईएमएफ होता है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो आप लोगों ने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि जब हम किसी चार्ज को, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है, जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमें एक वर्क डन करना पड़ता है। और वही वर्क डन क्या होता है? वर्क डन और चार्ज का रेशियो किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला किसमें? ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। लेकिन इसमें देखिए काम तो वही होना है, चार्ज को ट्रांसफर किया जाना है, चार्ज पे कार्य किया जाना है, वर्क डन करना है। लेकिन ये होगा सारा मामला सेल के अंदर। तो जब सेल के अंदर होगा इसीलिए इसका नाम भी बदल गया। क्या नाम रख गया? ईएमएफ। इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला वही सेम होता है जो ये वाला फॉर्मूला है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। यही सेल का ईएमएफ होता है। आगे बात कर लेते हैं हम सेल का रेसिस्टेंस, जो इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर के बारे में। अब देखिए आपने रेसिस्टेंस पढ़ा है कैपिटल आर। कैपिटल आर का काम क्या होता है? जो करंट होता है, करंट के फ्लो को रोकना, करंट के फ्लो को रोकना, फ्लो ऑफ करंट को रोकना। ये किसका काम होता है? ये रेसिस्टेंस का काम होता है। लेकिन जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो भी काम करता है रोकने का, लेकिन कहाँ पे? ये सेल के अंदर काम करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। ये हो गया आपका इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। आगे है वी क्या है? ये होता है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हमने उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, लेकिन इसमें होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बात वही है सेम, लेकिन ये सारी कहानी किसमें चलती है? ये चलती है सेल के अंदर, इसीलिए इनके नाम भी थोड़े से बदल दिए गए हैं। तो ये ईएमएफ वी आर। अब देखिए आइए इसमें रिलेशन देखते हैं, ठीक है। देखिए रिलेशन बिटवीन सेल का ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस। कंसीडर करिए आपकी कोई एक सेल है जिसका जो है आपका रेसिस्टेंस इस कैपिटल आर वाले रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है, ठीक है। ये मान लो ये सेल है और सेल का ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया स्मॉल आर, इसको हम मानते हैं। ये सारी कहानी किसके अंदर है? ये सेल के अंदर है। अच्छा, जब सेल है तो इसका क्या होगा? ईएमएफ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब भाई वोल्टेज की जगह हम करंट में क्या करते थे? करंट वाले में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे V तो लेते थे, लेकिन V किस में रिप्लेस हो गया? V E में रिप्लेस हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब बात किस में चल रही है? ये तुम्हारी सेल के अंदर चल रही है, ठीक है। तो कंसीडर कीजिए कोई रेसिस्टेंस है कैपिटल आर और एक सेल है, ठीक है। और सेल है तो सेल के अंदर रेसिस्टेंस तो हो गई इंटरनल रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस।
एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है भाई, तो ये बातें होंगी। अब देखिए, अब हमने क्या किया था, अब मुझे आपको डेफिनेशन तो लिखानी नहीं है, जो हमने एज्यूम किया है वो डेटा तो लिखाना नहीं है, वो डेटा आपको खुद लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको सीधा इसका डेरिवेशन बताता हूँ। अब देखिए, हमने पढ़ा था उसमें किसमें, ओम्स लॉ में। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भैया क्या होता है, ओम्स लॉ इज इक्वल टू होता है आपका I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है ओम्स लॉ। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ये क्या है, V वोल्टेज और R क्या है, रेसिस्टेंस। लेकिन इसमें देखिए वोल्टेज जो विभव है आपका, पोटेंशियल जो है, उसको किसने रिप्लेस कर दिया, E ने। तो मैं V की जगह क्या लिख दूंगा, E। R क्या है, रेसिस्टेंस। लेकिन इसमें दो रेसिस्टेंस है, पहला और ये दूसरा, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो दोनों का सम जो होगा वो टोटल रेसिस्टेंस के इक्वल होगा, R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू I। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आइए इक्वेशन फर्स्ट में I की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दो उठा के। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ I, पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R इज इक्वल टू कितना था हमारा, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे VR प्लस V स्मॉल r इज इक्वल टू E कैपिटल R। अब देखो यहाँ से ये कैपिटल R और E कैपिटल R एक तरफ कर लो, तो यहाँ पे V स्मॉल r बचेगा, इधर E R माइनस VR बचेगा, यहाँ से R कॉमन बचा क्या, यहाँ E माइनस V। अब ये वाली जो V है इधर ले जाऊंगा तो अपॉन में आ जाएगी, यहाँ पे ये अपॉन में आ गई, और इधर क्या बचा, स्मॉल r बचा। अब देखिए स्मॉल r इज इक्वल टू R अपॉन V को मैं अलग कर लूँ, यहाँ क्या है, E माइनस V बचा। ठीक है भाई, अच्छा अब देखिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है अभी, ये I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब देखिए अगर मैं इसको पलट दूं, इन्वर्स कर दूं इसको, तो ये 1 अपॉन I इज इक्वल टू हो जाएगा R, ये भी ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, R अपॉन V। अब देखिए R अपॉन V की जगह रख दो 1 अपॉन I, R अपॉन V की जगह 1 अपॉन I रखोगे तो R इज इक्वल टू 1 अपॉन I, इधर क्या बचा, E माइनस के V। ठीक है, अब ये जो 1 अपॉन I है इसके साथ इंटू में आ जाएगी, तो I R इज इक्वल टू E माइनस के V। यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास V की वैल्यू कितनी आएगी, V इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, V की वैल्यू निकाल लोगे तो इसको इधर माइनस माइनस में कर दो इधर। चलो यहाँ से V की नहीं, हम यहाँ से E की वैल्यू निकालते हैं, तो E की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये आ जाएगी IR प्लस का V। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे अगर यहाँ से V की वैल्यू निकालना चाहो तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस IR। ठीक है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। तो ये रिलेशन हो गया तुम्हारा सेल का जो EMF और V और आपका स्मॉल r जो होता है उसके अंदर रिलेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में बताना आपको कौन सा टॉपिक क्लास 12th की फिजिक्स में हार्ड लगता है। ठीक है, जिससे कि मैं उस पर आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा सकूं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।